वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मो योंग ने हानमिंग को हराकर वहां से भगा दिया था। के बाद लिंग लोंग ने लिंगर से कहा कि अगर तुम इसी महीने अपने 3 प्लेस स्टार सोल को ब्रेक थ्रू कर लेती हो तो मैं तुम्हें एक फोनिक्स नेकलेस गिफ्ट करूंगी। के बाद जिंगे ने मो योंग को एक कल्टीवेशन बुक दिया जो कि मो योंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। के बाद हमने देखा कि लिंग लोंग ने जिंगे को बताया कि हानमिंग बाइन सिटी के मास्टर का बेटा है, तो हो सकता है वो तुमसे बदला लेने की कोशिश करे। के बाद जिंगे फेंग से मिलता है और अपने फैमिली का एक स्वॉर्ड स्किल फेंग को सिखा देता है। के बदले फेंग को जिंगे को सीनियर ब्रदर कहना होगा। शर्त को फेंग नहीं मानता और जिंगे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। फाइट के बाद अगर फेंग हारता है तो जिंगे को अपना बिग ब्रदर कहेगा, और अगर जिंगे हारता है तो फ्रीजिंग फ्लो शॉट टेक्निक को फ्री में फेंग को देना होगा। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होता है जहाँ पर फेंग और जिंगे फाइट के लिए तैयार थे। जिंगे आगे बढ़कर फेंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिंगे के अटैक को ब्लॉक करने में फेंग को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच फेंग का स्वॉर्ड भी हाथ से छूट गया। यहाँ जिंगे फेंग पर काफी भारी पड़ रहा था। यहाँ फेंग जिंगे से दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगे का एक पंच फेंग को लग जाता है, जिससे फेंग काफी पीछे हो जाता है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। और तो और अरीना फील्ड से बाहर होने में बाल बाल बचता है। जिंगे फेंग को देखते हुए कहता है, अब बताओ तुमसे सीनियर बुलवाने के लिए इतना काफी होगा या आगे कंटिन्यू रखें। फेंग अपने मुंह से ब्लड को बाहर निकालते हुए कहता है, तुमने धोखे से अटैक किया जिससे मुझे संभलने का मौका नहीं मिला, इसलिए इस फाइट को जारी रखना होगा। ऊपर से लिंग लोंग इस सिचुएशन को देखते हुए अपने मन में कहती है, जिंगे तो बस अभी अपने ट्रिक को प्ले कर रहा है। अगर जिंगे ने अपने रियल पावर का इस्तेमाल किया तो फेंग को कब का हरा चुका होता। वहीं अरीना में फेंग अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए जिंगे की ओर पॉइंट करता है, क्योंकि इस वक्त फेंग काफी गुस्से में था। लेकिन जिंगे फेंग को समझाते हुए कहता है, मान लो अगर तुम एक वॉरियर हो तो तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन है, तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या इस्तेमाल करते हो, तुमको बस अपने दुश्मन को हराकर बैटल को जीतना होता है। इसी को जीत कहते हैं। और जिंगे आगे कहता है, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि तुम फाइट के लिए एग्री करते हो, तब तुमने हाँ कहा था, और तो और पहला अटैक करने को तुमने ही मुझे कहा था। जो सब सुनकर फेंग को तो काफी गुस्सा आ रहा था। जिंगे आगे कहता है, लगता है तुम इस बात से सैड हो कि तुम मुझसे हार चुके हो, और फौरन ही फेंग के पास आते हुए कहता है, कोई बात नहीं, चलो मैं तुमको एक और मौका देता हूँ और इस बार तुम मुझ पर पहले अटैक करना। क्या ख्याल है, तो फिर हो जाए एक और में। लेकिन मेरा शर्त अभी भी वही है कि तुम्हें हारने के बाद मुझे सीनियर ब्रदर कहना होगा, और इस शर्त की गवाह सीनियर लिंग लोंग है। लिंग लोंग कहती है, ठीक है। जो सुनकर फेंग भी कहता है, ठीक है। इसी के साथ फेंग अपने स्वॉर्ड को लेकर जिंगे पर अटैक करने के लिए आता है और जिंगे पर काफी सारे स्लैश अटैक कर देता है। लेकिन जिंगे फेंग के अटैक को बड़े आसानी से डॉज कर रहा होता है। फेंग जिंगे के करीब आकर क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगता है, जिसमें जिंगे ने एनर्जी से उसके हर एक अटैक को रोक रहा था। लेकिन जिंगे ने अभी तक फेंग पर कोई भी अटैक नहीं किया और दूसरी तरफ फेंग जिंगे पर अटैक किए जा रहा था। लेकिन जिंगे सारे अटैक को बड़े आसानी से डॉज कर रहा था। जिंगे फेंग के अटैक से बचते हुए अलग अलग पोज बना रहा था, जो देखकर फेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हवा में जाकर अपने मल्टीपल शॉट को समन करता है। अपने मल्टीपल शॉट टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद जिंगे पर अटैक करने के लिए भेज देता है। इससे बचने के लिए जिंगे अपनी ओर एक एनर्जी बैरियर बना लेता है, लेकिन फेंग का अटैक जिंगे के एनर्जी बैरियर को भी नहीं तोड़ पा रहा होता। और इसी के साथ जिंगे फेंग के अटैक को दूर फेंकते हुए अपने सी ब्लैक टर्टल स्पीड को समन कर लेता है, जो कि दिखने में ही काफी खतरनाक और पावरफुल दिख रहा था, जिसके एक रोर से ही फेंग काफी पीछे सक जाता है। लिंग लोंग जब जिंगे के पास ब्लैक सी टर्टल को देखती है तो कहती है, ये कितना हाई ग्रेड स्पीड है। इतनी हाई ग्रेड स्पीड को देखकर लिंग लोंग भी काफी शॉक थी। जिंगे जब देखता है कि फेंग अपने घुटनों के बल है तो अपने स्पीड को वापस रखते हुए फेंग के पास आ जाता है और कहता है, तुम फिर से हार गए और अब तुम मुझे सीनियर ब्रदर कहने के लिए तैयार हो जाओ। फेंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतनी आसानी से हार गया, लेकिन आखिरकार फेंग जिंगे को सीनियर ब्रदर कह ही देता है। सुनकर कहता है, ठीक है सीनियर ब्रदर, मैं आपसे टेक्निक सीखने के लिए तैयार हूँ। अभी जिंगे कहने लगता है कि अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो मैं अभी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तुम्हारा स्वॉर्ड मैन स्किल काफी ज्यादा शार्प है। मैंने तो उस अटैक को फोर्सफुली खत्म कर दिया था, लेकिन मेरी जगह कोई और होता तो वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता। फिर अगली बार मैं तुम्हारे स्वॉर्ड को डॉज करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन फेंग कहता है, अगर स्पीड की बात करें तो वर्मिलियन बर्ड की स्पीड सबसे ज्यादा है। ऊपर से लिंग लोंग सोचते हुए कहती है, दादाजी ने कहा था कि जिंगे एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया था कि यह इतना टैलेंटेड होगा। इतना कहकर लिंग लोंग वहाँ से नीचे आ जाती है। जिंगे लिंगर को नीचे देखकर कहने लगता है, सीनियर कहीं आप ट्रेनिंग के लिए मुझसे फाइट करने के लिए तो नहीं आई हैं? अभी लिंग लोंग फेंग से वहाँ से जाने के लिए कहकर जिंगे से कहती है, अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी समझ गए। जो सुनकर जिंगे थोड़ा घबराते हुए कहता है, सीनियर आप स्टार क्लैन के टॉप डिसाइपल में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल हैं, तो मैं आपसे फाइट कैसे कर सकता हूँ? प्लीज सीनियर मेरे साथ ऐसा ना करें। जो सुनकर लिंग लोंग कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम और भी ज्यादा सीरियस हो जाओ, वरना तुम मेरे टॉर्चर से नहीं बच पाओगे। जो सुनकर जिंगे कहता है, लगता है मैं बहुत बुरी तरह से पिटने वाला हूँ और लगता है अब मैं यहाँ से नहीं भाग पाऊंगा। इतना कहकर जिंगे अपने टर्टल स्पीड को समन कर लेता है और फौरन ही लिंग लोंग पे वाटर एलिमेंट से अटैक कर देता है। इसे
लिंगलोंग बड़े आसानी से अप्रोच कर लेती है और जिंगे के काफी करीब आ जाती है, जिससे जिंगे डर जाता है और पीछे हो जाता है। यहाँ जिंगे लिंगलोंग के सामने बहुत ज्यादा ही कमजोर दिख रहा था। उसके बाद जिंगे हवा में आकर अपने वर्मिलियन बर्ड को समन कर लेता है और फौरन ही अपने तीर से लिंगलोंग पर अटैक कर देता है, लेकिन लिंगलोंग बड़े आसानी से जिंगे के हर एक अटैक से बच रही होती है। यहाँ जिंगे का कोई भी अटैक लिंगलोंग को छू भी नहीं पा रहा होता। यहाँ लिंगलोंग सोच रही थी कि जिंगे के पास दो स्पीड हैं, वो भी हाई ग्रेड के, तो मुझे नहीं लगता कि जिंगे इतना भी कमजोर होगा जितना वो सबको दिखा रहा है। इतना कहने के बाद लिंगलोंग जिंगे के पास आ जाती है और एक किक से जिंगे को जमीन पर फेंक देती है, जहाँ जिंगे एक ही किक में अरीना में आके गिरता है। उसके बाद लिंगलोंग भी नीचे आ जाती है, जो देखकर जिंगे कहता है सीनियर मैं हार गया, मैं अब आपसे नहीं लड़ सकता। लिंगलोंग जिंगे की ओर बढ़ते हुए सोच रही थी कि जिंगे का वर्मिलियन बर्ड तो लिंगर से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन बस थोड़ा ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जिंगे लिंगलोंग को अपनी ओर आता देख के कहने लगता है सीनियर साफ साफ दिख रहा है कि आप मुझे बुली कर रही हैं। लेकिन लिंगलोंग जिंगे के बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और आगे कहती है तुम्हारे पास तो दो स्पीड रोल है, अगर बैटलफील्ड में तुम दोनों स्पीड को कंबाइन कर देते हो तो इससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक तैयार हो जाएगा, जिसकी मदद से तुम बैटल को भी जीत सकते हो। और आगे कहते हैं कि मुझे इंतजार रहेगा कि तुम 1000 रियलम के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनो। ये सब कहते कहते लिंगलोंग जिंगे के पास आ जाती है, लेकिन जिंगे कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उनकी हिफाजत करना चाहता हूँ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ मैं अपने फादर को भी ढूंढना चाहता हूँ। वहीं पर एक ईगल सभी सीन को लाइव ब्रॉडकास्ट करते हुए डीमन क्लैन के यंग मास्टर को दिखा रहा था, लेकिन शायद नेटवर्क इशू होने के कारण सीन प्रॉपर्ली अपलोड नहीं हो पा रहा था। डीमन क्लैन का यंग मास्टर अपने गर्लफ्रेंड और जूले के साथ एक मेंशन में मौजूद था, जहां पर वो लिंगलोंग को देखते हुए कहता है रोरिंग फ्लेम बार में सबसे ज्यादा पावरफुल लिंगलोंग ही है। एक समय था कि लिंगलोंग स्टार क्रेन के यंगर जनरेशन का सबसे पावरफुल यंगर मास्टर थी, जो यंगर जनरेशन को कल्टीवेशन सिखाया करती थी, और तो और इसकी कल्टीवेशन इस 5 प्लेस स्टार सोल से भी ज्यादा ऊपर है। और आगे कहता है ऐसा लगता है कि लिंगलोंग बहुत ही जल्द मेरे कब्जे में होगी। तभी जूली यंग मास्टर को डिस्टर्ब करते हुए कहता है मास्टर लिंगलोंग तो हाउ हान की ग्रैंड डॉटर है, ऐसा कहा जाता है कि बैटल में हाउ हान को कोई भी नहीं हरा सकता, तो मास्टर क्यों ना मैं किसी को भेज दूं जो जाकर इन सब का चैप्टर क्लोज कर दे, जिससे हमें कई परेशानियों और मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।